नमस्कार सभी को। सभी लोग कैसे हैं? आशा है कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, हम राजस्थान का परिचय देख रहे थे, जिसमें राजस्थान परिचय के अंतर्गत अब से पहले हम 9 क्लास देख चुके हैं। ये 10 नंबर की क्लास है, जिसमें हम राजस्थान के राजस्थान के एग्जाम जैसे आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चनों को देख रहे थे। तो देखिए, चलते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? एग्जाम पटवार एग्जाम 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि करौली के जिले का गठन कब हुआ। 7/9/1995 या 1997, 1998, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न ने पूछा है करौली जिले का गठन। तो एक बार देखिए जिले संबंधी, देखिए एक बार आप जिले संबंधी फैक्ट देखिए। राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में जिले देखिए 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले थे। कब बात हो रही है? जब राजस्थान का गठन पूर्ण होता है 1 नवंबर 1956 को, 7वें चरण के तहत राजस्थान का संपूर्ण गठन होता है। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। कितने थे? 26 जिले। उसके बाद में आप देखोगे 27वां जिला बनता है, उसके बाद में 28वां जिला बनता है, फिर 29वां जिला बनता है, फिर 30वां, फिर 31वां जिला, उसके बाद में 32वां, फिर आप देखोगे 33वां जिला। ये जिले बनते हैं। उसके बाद में जो और जिले बनेंगे उसको बाद में देखिए। पहले ये जिले देखिए, इनमें से देखोगे 27वां जिला कौन सा बनता है? 27 जिला धौलपुर। कौन सा बनता है? धौलपुर। 28 जिला, 29वां जिला, 30वां जिला कौन कौन से बनते हैं? 12, दौसा, और राजसमंद। कौन सा? राजसमंद जिला। उसके बाद में आप देखोगे 30, 31, 32। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। 32 कौन सा है? करौली। 33 कौन सा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। कब कब बनते हैं ये देखिए। धौलपुर कब बनता है? 1982 में। कब बनता है? 1982। ये तीनों 12, दौसा, राजसमंद तीनों जिले कब बनते हैं? ये एक ही दिन बनते हैं। तो 1991 में। कब? 1991 में। उसके बाद में हनुमानगढ़ बनता है 1994 में। कब बनता है? 1994 में। करौली बनता है 1997 में। और राजसमंद कब सॉरी प्रतापगढ़ कब बनता है? 2008 में। ये तो आपसे सन हो गई, लेकिन प्रश्न में सन के साथ साथ कभी कभी कंप्लीट डेट पूछ ली जाती है कि वो कब बनाया गया। तो आप देखोगे 1982 है, ये धौलपुर बनता है। ये कब बनता है? 15 अप्रैल को। कब बनता है? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को। यदि आप देखो 12, दौसा, राजसमंद तीनों जिले 1991 बनते हैं। यदि डेट पूछा जाए आपसे 10 अप्रैल, सॉरी 10 अप्रैल को बनते हैं। हनुमानगढ़ पूछा जाए तो आप करोगे 12 जुलाई। कब करोगे? 12 जुलाई। यदि करौली पूछा जाए 19 जुलाई। कौन सी जुलाई? 19 जुलाई। और यदि प्रतापगढ़ पूछा जाए 26 जनवरी।
कौन सी जनवरी? 26 जनवरी 2008। इस तरह हमारे 33 जिले हो जाते हैं। 27वां धौलपुर, 28वां बारां, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31 हनुमानगढ़, 32वां करौली, 33वां प्रतापगढ़। याद रखने की खास का कोई ट्रिक नहीं है, हल्का आप याद रख सकते हो। शुरू में 12 आएगा, उसके बाद हम तीनों याद करेंगे, बी डी आर, बी डी आर। इसके बाद करेंगे एच के पी, ऐसे तीन तीन जोड़ के रूप में याद रखोगे आप, एच के पी, बी डी आर, ठीक है, सुरम धौलपुर। इस तरह से आप जिले याद रखोगे। ये 33 जिले हो जाते हैं। उसके बाद में अगस्त 2023 में अशोक गहलोत जी के द्वारा नए 19 जिले बनाने की घोषणा की जाती है। जिलों की बनते हैं, लेकिन अगले जैसे सरकार उनकी गिर जाती है और भजनलाल जी की सरकार आती है, उन जिलों को निरस्त कर दिया जाता है और बाद में उनमें से कुछ जिलों को छोड़कर केवल और केवल 8 जिले नए बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? दिसंबर 2024 को। तो एक बार उनको देख लीजिए नए आंकड़े के अनुसार। कौन से? दिसंबर 2024 तक नए जिले, नए 8 जिले, नए 8 जिले कब बनते हैं? दिसंबर 2024 को। देखिए एक बार 8 जिले कौन कौन से हैं वो। आप देखो, भरतपुर से कौन सा अलग किया? डीग। इसी के साथ नागौर से कौन से किया? डिडवाना कुचामन। कौन सा? डिडवाना, डिडवाना कुचामन। उसके बाद आप देखोगे अजमेर से कौन सा अलग किया? ब्यावर। और जोधपुर से कौन सा किया? फलोदी, फलोदी। आगे देखिए अलवर से कौन सा किया? खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। और जयपुर और अलवर से कौन सा किया? कठपुतली बहरोड, कठपुतली बहरोड। जयपुर अलवर दोनों से अलग किया। इसके हम देखोगे आप बालोतरा, बाड़मेर से कौन सा अलग किया? बालोतरा, बालोतरा। देखिए हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7। और ये कौन सा लगाया आप देखोगे, ये कौन सा लगाया आप? एक उदयपुर से, सॉरी उदयपुर वाला नहीं लिखा भाई, उदयपुर वाला देखिए, उदयपुर से कौन सा लग किया था? सलुम्बर। उदयपुर वाला नहीं लिखा, सलुम्बर। उदयपुर से कौन जिला लग किया? सलुम्बर। इस तरह कितने जिले हो गए हमारे? 8 जिले हो गए। एक डी हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और 8। ये मान नए 8 जिले कब बनते हैं? दिसंबर 2024 को बनते हैं। इस तरह वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 41 जिले हैं, जो आपको बता दिए कौन कौन सा जिला कब कब बनता है। इसके अनुसार आंसर देखिए हमारा प्रश्न ने क्या पूछा था। प्रश्न को देखिए एक बार। प्रश्न पूछा करौली जिला कब बना। करौली कब बना? देखिए एक बार आप करौली को। करौली जिला कब बनता है? करौली जिला बनता है 1997। 1997 एक ऑप्शन है 19 जुलाई 1997। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो आप लास्ट के सन भी याद रख सकते हो, लेकिन कभी कभी एग्जाम में लास्ट के सन तो पूछा जाता है, उसके साथ जो आगे डिटेल दी है वो भी पूछ लिया जाता है। तो इस कारण क्या हो गया, आपको कंप्लीट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजसमंद का 33वां जिला घोषित किया? देखिए आप 33 जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ ही है। इसे कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 2008 को। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008, गलत लिख दिया 2008 में नहीं, ये मिसप्रिंट है लिखने में। ये कब बना? 2009 में बनता है, सॉरी 2008 में बनता है, ये 7 नहीं है 2008 है।
ये मिसप्रिंट है। कब आएगा ये? 2008। 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला कौन सा बनता है? जिला बना किस संभाग में? कौन सा बनता है 33वां जिला? 33वां जिला कौन सा बनता है? आप पता है 33वां जिला प्रतापगढ़ बनता है। कौन सा बनता है? प्रतापगढ़ बनता है। कब बनता है? 26 26 जनवरी 26 जनवरी 2008 को बनता है। कब बनता है? 26 जनवरी 2008 को बनता है। जो मुख्य रूप से कितने जिले? 3 जिले, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और उदयपुर। और कौन सा? उदयपुर। ये 3 जिलों को मिलाकर इसको बनाया जाता है। ये प्रतापगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये 33वां जिला है। 26 जनवरी 2008 को बनता है। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर 3 जिलों को मिलाकर 3 जिलों से अलग अलग भाग लिया और उसके बाद में प्रतापगढ़ का 33वां जिला बनाया जाता है। और प्रश्न ने पूछा है ये किस संभाग में आता है? प्रतापगढ़ जिला है किस संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में। कौन से में आता है? उदयपुर संभाग में। आप देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? डी। और उदयपुर संभाग में कितने जिले आएंगे? कौन कौन से जिले आएंगे? उन्हीं सब की आप पिछली क्लास में देख सकते हो। आपको पिछले सेशन के अंतर्गत संभाग से संबंधित कंप्लीट डिटेल आपको दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए प्रश्न ने क्या पूछा है। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर की गई थी? जेल प्रेरी एग्जाम 2017 में आया था सेकंड शिफ्ट में। उदयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर। अभी पिछले सेशन में, पिछले क्वेश्चन में बताया है प्रतापगढ़ किन शिफ्ट में है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी। किससे मिलकर बना है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। ऐसे ही आप देख सकते हो उदयपुर, बाड़मेर। बाड़मेर इसमें आ ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी भी गलत हो जाएगा। आप लगभग अंदाजा लग सकते हो बाड़मेर इसमें नहीं आ सकता। उदयपुर, पाली, पाली अलग साइड चल जाएगा, पाली इसमें नहीं आ सकता। उदयपुर, सिरोही, पाली, देखो सिरोही भी क्षेत्र में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो प्रतापगढ़ जिला है वो मुक्त है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कौन सा वाला, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों के साथ ही सटा हुआ है। न तो सिरोही के साथ है, न ये बाड़मेर के साथ है, न पाली के साथ है। ऑप्शन देख के भी आप इसको काट सकते हो यदि आपको क्लियर पता न हो तब भी आप। नेक्स्ट देखिए, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? आपको पता है जो हनुमानगढ़ जिला है उसको किससे अलग किया गया था? श्री गंगानगर जिले से अलग किया गया था। श्री गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ जिले को बनाया गया था। प्रश्न ने पूछा है कब बनाया गया। देखिए पिछले जो बताया उसमें आप देख सकते हो रिपीट होंगी बार बार। आपको फर्स्ट बार में ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि कब बनाया गया था। देखिए प्रतापगढ़ बता दिए 3 जिलों से, हनुमानगढ़ है, मुक्त है, श्री गंगानगर जिले से अलग करके बनाया गया था। 31वां जिला था तो 12 जुलाई 1994। कब? 12 जुलाई 1994। आप 94 याद रख सकते हो लेकिन कंप्लीट याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूरा सन पूछ लिया जाता है। देखिए एक बार प्रश्न पूछा गंगानगर का हनुमानगढ़ से कब गठन किया गया था? 12 जुलाई 1994। कौन सा है? यदि आप देखो 1994 याद रखोगे दो ऑप्शन है। ऑप्शन कौन कौन से 1994 से? दो ऑप्शन है, एक तो ए ऑप्शन भी है और एक ऑप्शन डी भी है 1994। लेकिन प्रश्न क्या है? 12 जुलाई। कंप्लीट याद रखोगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। कब बनाया गया था? 12 जुलाई, 12 जुलाई 1994 को। किससे अलग करके? श्री गंगानगर जिले से। श्री गंगानगर जिले से, श्री गंगानगर जिले से अलग करके बनाया गया था। 1996 कोई नहीं बना, 1995 में कोई नया जिला नहीं बनता है। कब आया था एग्जाम में? देखिए 2 बार आ चुका है। पटवारी एग्जाम में आ चुका है, राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल एग्जाम उसमें भी आ चुका है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कौन से भाग में? दक्षिणतम भाग में। तो आप एक बार देखिए, जैसे ये हमारा राजस्थान का मैप रहा, ये हमारा राजस्थान मैप रहा, और राजस्थान मैप में आप देखोगे कि सबसे उत्तरी दक्षिणतम भाग कौन सा है? एक मिनट रुकिए, ये देखिए एक बार, ये हमारा दक्षिणतम हिस्सा है, जो कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट है। सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है? 30 डिग्री 23 3 से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। ये कौन सा है? उत्तरी हिस्सा है। ये कौन सा है? दक्षिणतम हिस्सा है। दोनों कौन से? नॉर्थ, उत्तरी। जो ये दक्षिणतम हिस्सा है वो कहां पर है? वो बांसवाड़ा जिले में। कौन जिले में? बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले में। यदि आपसे तहसील पूछा जाए, तहसील कौन सी है? कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील। यदि आप तहसील ने पूछा जाए, यदि गांव पूछा जाए, कौन सा? बोरकुंड गांव। कौन सा? बोरकुंड। उत्तरी हिस्सा पूछा जाए, कोणा, श्रीगंगानगर जिला, कोणा, श्री गंगानगर, कोणा श्री गंगानगर जिले में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी है, और ये राजस्थान का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। प्रश्न पूछा है कौन से तहसील राजस्थान के दक्षिणतम स्थित? कुशलगढ़, गोटारू, गोवेश्वरी, नहीं है गोटारू, कौन सा? ये गोटारू है। ठीक है, आगे देखिए, बागीदोरा या गड्डी, कौन सा है? कुशलगढ़। ऑप्शन नंबर ए, कुशलगढ़ तहसील है और बोरकुंड गांव है, जो बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। राजस्थान का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? दक्षिणतम पॉइंट है। और उत्तरी पॉइंट कौन सा है? कोणा, श्रीगंगानगर, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के नक्शे में निम्नलिखित में से कौन सा सुदूरतम दक्षिण में स्थित है? मेरठ सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद। प्रश्न ने पूछा कौन सा है जो सबसे दक्षिणतम में स्थित है। देखिए एक बार इसको, देखिए एक बार, आपको एक बार मैप से समझाते हैं इसको, इजी रहेगा। और देखिए, देखिए क्या पूछा है? मेरठ सिटी, मेरठ सिटी कहां पड़ता है? नागौर। मेरठ कहां पड़ता है? नागौर। मान लो मेरठ सिटी, ए ऑप्शन यहां पर हुआ, ए वाला पॉइंट। बी है सोजत, सोजत कहां पर पड़ता है? पाली में। तो पाली ऐसा है, तो मान लो पाली के बी वाला यहां पर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखिए, मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन कहां पड़ता है? जोधपुर वाले क्षेत्र, मान लो मारवाड़ यहां पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न पूछा है राजसमंद, राजसमंद कहां पर होगा? ये देखिए राजसमंद, कहां पर राजसमंद? ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आप कि कौन सा है जो राजस्थान के सबसे दक्षिणतम में होगा? कौन सा होगा? राजसमंद। कौन सा होगा? राजसमंद होगा, देख सकते हैं आप। फिर यदि आप मैप
नहीं यूज लो, अंदाज से लगाओ। आप अंदाज से देख सकते हो लगभग आप कौन सा, मान लो ये हमारा राजस्थान का मैप रहा, ये हमारा राजस्थान मैप रहा। आप देख सकते हो मेरठ सिटी कहां पर है, नागौर में, नागौर लगभग यहाँ पर होगा। सोजत पाली है, पाली मान लो लगभग यहाँ पर होगा। आगे मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन लगभग यहाँ पर होगा। राजसमंद, राजसमंद लगभग यहाँ पर होगा। आप ऐसे भी अंदाज लगा सकते हो दक्षिणतम हिस्सा कौन सा होगा, राजसमंद, ऑप्शन नंबर डी। और आपकी हल्की लोकेशन, कंप्लीट लोकेशन न पता हो लेकिन कौन सा जिला कहां पर लोकेटेड है, या आपको हल्की हल्की लोकेशन पता होना जरूरी है, तभी आप कर पाओगे। आपको जिले की लोकेशन पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हो पिछले 3-4 सेशन से या तो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, या किसी जिला देकर उसका उसके दक्षिण में कौन सा है, उसके उत्तर में कौन सा है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं, रिपीट होते हैं। देखिए एग्जाम कब आया था, जूनियर इंस्ट्रक्शन एग्जाम में आया था, 26 मार्च को आया था ये एग्जाम 2019 में। और ऐसे क्वेश्चन और भी रिपीट हुए हैं। तो आप देख सकते हो जिले की लोकेशन आपको याद रखना कितना जरूरी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के अपेक्षा अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है, अपनी सीमाएं रखता है। किस एग्जाम में आया था, ये आया था फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2018 में आया था ये, और इसी के साथ 2020 में आया था, 2 बार रिपीट हुआ है। प्रश्न ने पूछा है जो जिले दिए हैं इनमें से सर्वाधिक सीमा किस जिला लगाता है। ये जो प्राचीनतम पहले जो 33 जिले थे उनके अनुसार ये प्रश्न है। अब हम देखेंगे नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जो उस समय पूछा गया था उसके अनुसार जो ऑप्शन है इसके आधार पर सर्वाधिक सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है, अजमेर। कौन सा है, अजमेर है। कौन सा जिला है, अजमेर जिला है। लेकिन हम वर्तमान के अनुसार देखेंगे, ऐसे तो देखिए जब पहले जिले थे उनमें सर्वाधिक सीमा पाली जिला लगा था। कितना लगा था, पाली जिला 8 जिलों के साथ। लेकिन जब ये ऑप्शन दिए उनमें पाली नहीं है, सेकंड नंबर कौन सा, अजमेर है जो सर्वाधिक सीमा लगाता है। लेकिन वर्तमान में जो 41 जिले हैं, कौन से 41 जिले हैं, उनके अनुसार सर्वाधिक सीमा 4 जिले लगाते हैं। कौन जिले लगाते हैं, 4 जिले लगाते हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं आप देखोगे कि 4 जिले नागौर है, पाली है, चित्तौड़गढ़ है, जयपुर। नागौर, पाली, चित्तौड़गढ़, जयपुर 4 जिले हैं जो सर्वाधिक जिलों के साथ, और सर्वाधिक कितने, 7 जिलों के साथ सीमा अपने लगाते हैं। कितने जिलों के साथ सीमा टच करते हैं, 4 जिलों के साथ। कौन कौन से हैं देखिए एक बार, वर्तमान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाने वाले जिले, कुल कितने जिले हैं, कुल 4 जिले। देखिए कौन कौन से 4 जिले, फर्स्ट देखोगे आप नागौर, सेकंड देखोगे चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़, चित्तौड़गढ़। थर्ड देखोगे पाली, फोर्थ देखोगे जयपुर, कौन सा पुर, जयपुर। ये 4 जिले हैं। कितने जिलों के साथ लगाते हैं, कितने जिलों के साथ लगाते हैं, ये 7 जिलों के साथ। कितने के साथ, 7 जिलों के साथ, 7 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। लगाते 7 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। तो वर्तमान के अनुसार यदि क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा जिसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को हल करोगे और सही टिक लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह जिला जिसका मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम पर से भिन्न है। मतलब यहां आप देखोगे हर जिला, राजस्थान के वर्तमान 41 जिले हैं, इसमें हर जिले का मुख्यालय उस जिले के नाम पर है। जैसे जयपुर जिला है उसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है।
यदि आप देखोगे जोधपुर जिला है, उसका मुख्यालय जोधपुर जिले में। दौसा जिला देखोगे, दौसा जिले का मुख्यालय दौसा जिले में। जिला मुख्यालय करता है जहां पर कलेक्ट्रेट होती है, जहां पर कलेक्टर बैठता है, वही उस जिला का नाम होता है और वहीं पर उसका मुख्यालय होता है। ठीक है, लेकिन जो राजसमंद जिला है, उस जिले का नाम वहां की झील राजसमंद झील के आधार पर है। कौन झील पर? राजसमंद झील के आधार पर उस जिले का नाम राजसमंद जिला है। लेकिन उसका जो जिला मुख्यालय है वो राजसमंद में नहीं है। कहां पर नहीं है? राजसमंद में नहीं है। तो प्रश्न ने पूछा है कौन सा जिला है, अभी आपको बता दिया राजसमंद है, लेकिन उसका जिला मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है? जिला मुख्यालय कहां पर है? वो कौन सी जगह पर है? राजनगर में। कौन सी जगह पर? राजनगर। देखिए एक बार, राजसमंद जिला, राजसमंद जिला पहले बार देख लीजिए ये कब बना था, अभी पीछे देखा कब बना ये बार आप कमेंट करके बताइए कब बना ये। आपको पिछले सेशन बता दिया गया है, पिछले सेशन में पिछली क्लास पिछले अभी क्वेश्चन के अंतर्गत कब बना ये आप बताइए। इसका नामकरण राजसमंद झील, राजसमंद झील के नाम पर किया गया है। इसका जिला मुख्यालय कहां पर है? इसका जिला मुख्यालय कहां पर है? राजनगर में। कहां पर है? राजनगर में। आगे समझ में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर आंसर ए। कौन सा हो जाएगा? ए। राजसमंद जिला है, उसका जिला मुख्यालय राजसमंद में न होकर कहां पर है? राजनगर में। इसी के साथ आप देखो कमेंट करना, राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो वास्तविक जिले से अलग है, मतलब कि जो जिले हैं उनकी कुछ सीमा अपने वास्तविक जिले से दूर है। जैसे आपको एग्जांपल की बताऊं, मान लो या कोई भी जिला हो गया, कमेंट करके बताओगे आप, मान लो ये कोई भी जिला हो गया, एग्जांपल के रूप में उसे ए जिला मान सकते हो, और उससे कुछ दूर ऐसे अलग अलग ये ए जिले का एक भाग है। ऐसे कौन से कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं जिनका जिला है उसका कुछ भाग है, कुछ भूमि उससे टच न होकर दूर है, उससे कुछ गैप या बीच में आप बोल सकते हो, आपस में एक दूसरे की सीमाएं टच नहीं करते। ऐसे कौन कौन जिले हैं उनका नाम भी बताना और कितने जिले हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना है, कमेंट ये बताना आपको राजसमंद जिला कब बना। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम में दर्शाइए। प्रश्न पूछा है सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है, इनको कौन से अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब है बड़े से छोटा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आपको पता है राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा है बड़ा जिला सबसे? जैसलमेर जिला। कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर है। ये धौलपुर जिला है वो जैसलमेर जिला है वो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? यदि आपसे पूछ जाए, गुना पूछ जाए कितना गुना बड़ा है, ये 12.66 गुना, 12.66 गुना बड़ा है, गुना बड़ा है। आगे समझ में, प्रश्न ने पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा आएगा? जैसलमेर आएगा। अब आपको पता नहीं है नागौर और टोंक बड़े हैं छोटे हैं, तो आप देख सकते हो ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें केवल एक ही ऑप्शन के आधार पर आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा? जैसलमेर। ए ऑप्शन देखिए, एक इसमें, ए इसमें नहीं है, इसमें
नहीं है, के इसमें नहीं है, केवल किसमें, ऑप्शन नंबर सी। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा, नागौर है, उसके बाद में टोंक है। हो सकता है आपको नागौर और टोंक के बारे में पता न हो, लेकिन फिर भी आप केवल एक ही ऑप्शन से इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज खेल घोषित किया गया था। राजस्थान का राज खेल कौन सा है, बास्केटबॉल है। यदि आज पूछा जाए राजस्थान का राज पशु कौन सा है, राज पक्षी कौन सा है, इसी के साथ राज वृक्ष कौन सा है, यहां से पूछा जाए राज पुष्प कौन सा है, यहां से पूछा जाए राजस्थान की राज मिठाई कौन सी है, इस तरह राज नृत्य कौन सा है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन कौन से। देखिए आपको कुछ इसमें बताए जाते हैं और आप उसको लिखिए, नोट कीजिए। ये कौन कौन सा, राजस्थान का पहला ऑप्शन कौन सा, राज खेल, राज खेल कौन सा है। सेकंड पूछा जाए राज पशु, थर्ड पूछा जाए राज पक्षी, आगे देखिए, आगे पूछ जाए आपसे राज वृक्ष, आगे पूछ जाए राज पुष्प कौन सा है। देखिए राज खेल कौन सा है राजस्थान का, बास्केटबॉल, कौन सा है, बास्केट बॉल। यदि पशु पूछा जाए, पशु कौन सा है, चिंकारा, चिंकारा। इसी के साथ कौन सा है, ऊंट, ऊंट भी राजस्थान का राज पशु है। राज पक्षी कौन सा है, गोडावन, कौन सा है, गोडावन है। राज वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी, कौन सा है, खेजड़ी। राज पुष्प कौन सा है, रोईड़ा, कौन सा है, रोईड़ा। रोईड़ा। अब आगे देखिए, इनको कब कब घोषित किया गया था। राज खेल है, बास्केटबॉल है, कब बनाया गया था इसे राज्य का, 1948 में घोषित किया गया था। राज थिंकर है, कौन सा पशु, 1981 में। कब किया गया था, 1981 में। ये ध्यान पूछ जाए गोडावन पक्षी कब किया गया था, 1981 में। यदि खेजड़िया उसे पूछ जाए 1983 में। राजपुष्प कौन सा, रोहिड़ा उसे पूछ जाए 1983। उसके बाद में 1983 तक राजपशु केवल चिंकारा था, लेकिन कब, 2014 में, सितंबर 2014 में ऊंट को भी राजपशु घोषित कर दिया गया। तो फिर चिंकारा आप देख सकते हो जंगली या जंगली श्रेणी में हो गया, और ऊंट है वो घरेलू या आप बोल सकते हो विरासत पशु के रूप में ऊंट को घोषित किया गया था। कब किया गया था, 2014 में, 2014 में घोषित किया गया था। इस तरह हमारे ये राजस्थान के हो गए पशु पक्षी कौन कौन से हैं और कब कब घोषित किया गया था। आंसर कौन सा जाएगा, प्रश्न पूछा है राज खेल को कब घोषित किया गया था, 1948 में। कब किया गया था, 1948 में घोषित किया गया था। उसको, बास्केटबॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है। देखिए कितने एग्जाम में आया था, रीट मेंस में आया था, आरपीएस सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा था। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इससे पहले क्वेश्चन था उसमें यह पूछा गया था कि राजस्थान का राज खेल बास्केटबॉल है, उसे कब घोषित किया गया था, 1948 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि राजस्थान का राज खेल कौन सा है। कौन सा है राजस्थान का, बास्केटबॉल है, हॉकी है, कंचा है या क्रिकेट है। तो कौन सा है, बास्केटबॉल है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बता दें कब घोषित किया गया था? 1948 में। कब किया गया था? 1948 में इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के राजपुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। कब घोषित किया गया था? 1983 में। कब घोषित किया गया था? 1983 में राजस्थान का राजपुष्प रोहिड़ा को घोषित किया गया। प्रश्न पूछा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का राजपुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। वैज्ञानिक नाम कौन सा है? टिकोमेला अंडुलेटा। यदि राज वर्ष पूछा है, खेजड़िया उसका है प्रोसोपेरस सोनेरिया। कौन सा? प्रोसोपेरस सोनेरिया। तो प्रश्न में पूछा है रोहिड़ा, तो रोहिड़ा क्या हो जाएगा? टिकोमेला अंडुलेटा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जैसे राजपुष्प है, राजवृक्ष है, राजपशु है, पक्षी है, इनके वैज्ञानिक नाम क्या है? कब को घोषित किया गया था? इससे पूर्व 2 या 3 क्लास पूर्व सभी का वैज्ञानिक नाम और इनको कब को घोषित किया गया था सबकी कंप्लीट आपको पिछले सेशन में आप बता दिया है। यदि आपको किसी तरह डाउट हो तो पिछले सेशन में जाके आप देख सकते हो। अब जो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ये 10th नंबर की क्लास है। तो इस तरह हमने देखिए आज राजस्थान के परिचय संबंधी आए हुए क्वेश्चनों को देख चुके हैं। कितने? लगभग हमने 10 से लगभग 15 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो 15 क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, देख सकते हो। हर क्वेश्चन है वो 2, 3, 4 एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसी के साथ जो आने वाली एग्जाम में जैसे लेवेस्टेंट के रीट के एग्जाम है, या सेकंड ग्रेड की एग्जाम होगी, उनमें भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। तो आप इन सेशन को देखिए और अपनी आने वाली एग्जाम में तैयारी को अच्छा और मजबूत तैयारी कीजिए। तो अगर और इसकी क्वेश्चन देखना है, जैसे 10th नंबर क्लास है, इससे पहले की आप क्लास देखोगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में कंप्लीट क्लास आपको इनकी मिल जाएगी। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।